आज है 5 मई 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। यूपी में 6 आईएएस अफसरों के तबादले, विशेष सचिव गृह विभाग बने आईएएस ए दिनेश कुमार। यूपी में रविवार को 6 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। आईएएस ए दिनेश कुमार को विशेष सचिव गृह विभाग बनाया गया है। इसी तरह अविनाश कृष्ण को वर्तमान पद के साथ सचिव प्रतिबद्धक शिक्षा विभाग का भी प्रभार दिया गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पहले ही साल टोल से कमाएगा 60 करोड़। जून या जुलाई से वाहनों के लिए खोलने की है तैयारी। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे लगभग तैयार है। जून या जुलाई से इसे शुरू किया जा सकता है। इसी के साथ टोल वसूली के लिए यूपीडा ने एजेंसी की तलाश शुरू कर दी है। यूपीडा के आकलन के मुताबिक पहले ही वर्ष से 2 मुख्य लेन और 7 रैंप वाला ये एक्सप्रेस वे 60 करोड़ रुपए कमाएगा। 2 पहिया वाहनों को अधिकतम 140 रुपए और कारों को 285 रुपए देना होगा। 40 कंपनियों ने 640 युवाओं को दिया जॉब ऑफर्स। 7689 हुए शामिल, ऐसे दिया इंटरव्यू। चांदपुर के खंडेश्वरी बाबा इंटर कॉलेज में बेहद रोजगार मेले का आयोजन हुआ। रोजगार मेले में पूर्वांचल के प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, मऊ सहित 12 जनपदों के युवाओं ने भाग लिया। युवाओं ने 40 निजी कंपनियों में आवेदन कर दिया है। पीएम कर सकते हैं रोपवे का शुभारंभ, सितंबर में संचालन की तैयारी। ट्रायल रन हुआ पूरा। रोपवे का ट्रायल पूरा हो गया है। ट्रायल जनवरी में शुरू हुआ था, जो अप्रैल तक चला है। अब सारा निर्माण स्टेशनों के निर्माण और व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने पर है। दुनिया के तीसरे और भारत के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रोपवे का संचालन सितंबर से शुरू करने की तैयारी है। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, 4 तीर्थों का दर्शन कराएगा परिवहन निगम। परिवहन निगम श्रद्धालुओं को स्पेशल बसों से 4 तीर्थों का दर्शन कराएगा। इसे अगले महीने से शुरू करने की योजना है। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। परिवहन निगम से मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या, वाराणसी, विंध्याचल और प्रयागराज के लिए दर्शन स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। काशी में सूरज उगल रहा आग, अप्रैल में 5 साल में दूसरी बार पारा 40 के पार। अप्रैल में मौसम के उलटफेर के बाद मई में भी मौसम तेजी से बदलने लगा है। अप्रैल महीने में ऐसा 5 साल में दूसरी बार हुआ जब अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मां गंगा को चढ़ाई 72 साड़ियां और आर पार की माला। जयकार और मंत्रों से गूंज उठा घाट। गंगा सप्तमी पर गंगा का किनारा मां गंगा के जयकार और मंत्रों से गुंजायमान हो उठा। श्रद्धांजलियों ने मां गंगा को आर पार की माला और 72 साड़ियां अर्पित की। चुनरी यात्रा में ढोल नगाड़ा और भजन कीर्तन के साथ श्रद्धालुओं ने मां गंगे जयकारे के उद्घोष के बीच दशाश्व में घाट तक मां गंगा के प्रकट होने की स्मृति को जीवंत कर दिया। अरबों खर्च के बावजूद गंगा को प्रदूषित कर रहे नालों को टैप करने का प्रस्ताव किया गया स्वीकृत। कानपुर में जाजमऊ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट संचालन में लापरवाही से ही गंगा मैली नहीं हो रही, बल्कि रानी घाट सहित 5 नाले भी इसी राष्ट्रीय नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। इन नालों और पांडु नदी में गिर रहे 11 नालों को टैप करने के लिए एनएमसीसी धनराशि स्वीकृत कर चुका है, पर धरातल पर कार्य शुरू नहीं हुआ। उधर गंगा में गिर रहे नालों के गंदे पानी को बायोमेडिसन विधि से शोधित करने के नाम पर भी खानापूर्ति हो रही है। दिल्ली हावड़ा मार्ग पर 120 की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। अफसर ने किया पनकी धाम से इटावा तक निरीक्षण। कानपुर में दिल्ली हावड़ा मार्ग पर 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ने की तैयारी चल रही है। इसके लिए दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रैक के दोनों तरफ सुरक्षा दीवार के साथ ही ओवरहेड इलेक्ट्रिक की मजबूती पर काम किया जा रहा है। रेलवे ने दिल्ली से हावड़ा के बीच की दूरी 12 घंटे में तय करने का लक्ष्य रखा है। वक्फ बोर्ड से कब्जा मुक्त कराई जाएंगी नगर निगम की 21 बीघा जमीन। 110 करोड़ से ज्यादा है कीमत। 8 दशक बाद एएमयू से अरबों रुपए की जमीन कब्जा मुक्त कराने के बाद अब नगर निगम की अपनी जमीनों को लेने में जुट गया है। इसी क्रम में औरंगाबाद रोड पर नगर निगम की 21 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराने की तैयारी है। वर्तमान में इसी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर रखा है। इस जमीन की बाजार में कीमत 110 करोड़ रुपए से ऊपर है।